आप सबको सादर नमस्ते। आज हम एक प्रोफेशनल युग में जी रहे हैं। सभी की यह सोच बन चुकी है कि प्रोफेशनली सफल हो जाने में ही सारे जीवन की सफलता बसी हुई है। इतना सारा वैज्ञानिक विकास, संसाधनों की भरमार देखकर लगता तो यही है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि हम एक क्षण रुककर सोचें तो यह एहसास भी सभी को होता है कि कुछ रिक्तता, कुछ खालीपन बढ़ता जा रहा है। वह कुछ छूटता जा रहा है जिसके सहारे से हम संकटों में भी मुस्कुराते हैं। वह कुछ है जिसके बिना हम एंड्रॉइड और सैटेलाइट के युग में भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सब कुछ है, पर कुछ है जिसके बिना यह सब कुछ भी नहीं है। उस कुछ को ही आज खोजने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को सुखी व आनंदमय बनाता है। श्रोतागण, व्यक्ति या समाज के लिए सुख और शांति का जीवन आवश्यक है। हमारी सुख और शांति बहुत हद तक हमारे आचरण और व्यवहार पर आधारित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे दूसरों से व्यवहार करना ही पड़ता है। जिस प्रकार दूसरों के व्यवहार से हम सुखी या दुखी होते हैं, उसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी दूसरे व्यक्ति सुख या दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए साथियों, व्यवहार के कुछ मानक या मापदंड होते हैं जो दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को नियोजित करते हैं, जिन्हें हम नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज कहते हैं। साथियों, नैतिक जीवन का सबसे पहला बिंदु यही है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। यह एक स्वाभाविक व्यवस्था है कि जैसा हम दूसरों को देते हैं वैसा ही हम बदले में प्राप्त करते हैं। सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से जो खुशी और संतुष्टि हमें मिलती है, उसकी तो किसी सुख से तुलना भी नहीं की जा सकती। कवि ने कहा है, जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं। सुख बढ़ाना जिंदगी है, सुख बढ़ाना जिंदगी है, दुख बढ़ाने में नहीं, दुख बढ़ाने में नहीं। साथियों, कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। हम इस बात पर विचार करें कि वह क्या है जिनके कारण मनुष्य जीवन को अमूल्य कहा जाता है। वास्तव में नैतिक मूल्यों से ही जीवन मूल्यवान बनता है। जिसके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, उस मनुष्य से बेहतर तो पशु का जीवन है। कहते हैं कि एक बार एक घमंडी बादशाह ने कवि से पूछा कि बताओ, मेरा क्या मूल्य है। कवि ने कहा, हुजूर, अगर जान की खैर मिले तो आपका मूल्य 40 दिरहम है। बादशाह ने कहा, मूर्ख, 40 दिरहम का तो हमने पोशाक पहन रखी है। इस पर कवि ने कहा, हुजूर, मैंने आपकी पोशाक की ही कीमत बताई है, वरना आपकी कीमत एक कौड़ी की भी नहीं है। यह बात कहने में बेशक एक मजाक सी लगे, लेकिन यह सत्य है कि व्यवहार के बिना मनुष्य का मूल्य कुछ भी नहीं है। चाहे वह कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कितनी महंगी पोशाक पहने हुए हो, धन संपत्ति का मालिक हो, लेकिन यदि उसे नैतिक या व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। भाइयों बहनों, आज संसार में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला घोटने से भी परहेज नहीं करता। किसी जरूरतमंद की सहायता करने की बात तो दूर, लोग उसके पास से मुंह फेर कर निकलना पसंद करते हैं। एक कौवे की मृत्यु पर सैकड़ों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं,
लेकिन आज के युग में मनुष्य की लाश लावारिस पड़ी मिल सकती है, जैसे कि मनुष्य की सारी संवेदना समाप्त हो चुकी हो। वृद्धों और महिलाओं को सम्मान देने की परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं। माता पिता के प्रति संतान अपने दायित्व को भूलती जा रही है। अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन तिल तिल जला देने वाले वृद्ध माता पिता अपना जीवन वृद्ध आश्रमों में बिताने को मजबूर हैं। ना किसी बहन की इज्जत सुरक्षित है, ना किसी बेटी की अस्मिता। माताओं के जागरण करने वाले लोगों के देश में माताओं की सबसे अधिक दुर्गति हो रही है। इन सब का कारण यही है कि माता पिता की दृष्टि में और आज की शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च प्रशासनिक अधिकारी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। माता पिता स्वयं उनको झूठ बोलना सिखाते हैं और जाने अनजाने में चोरी करना सिखाते हैं, तो उनसे नैतिक मूल्यों की आशा कैसे की जा सकती है? होके घायल झाड़ियों से शूल पर पग धर रहे हैं, जिनकी आंखें ही नहीं वे पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रोतागण, जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे की जाए, यह आज के समाज का एक ज्वलंत प्रश्न है। इसके लिए परिवार और समाज को मिलकर प्रयत्न करने होंगे। सबसे पहले माता पिता को इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि उनका काम संतान पैदा करके भीड़ बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर श्रेष्ठ समाज के निर्माण में योगदान करना है। सामाजिक संगठनों को भी इस विषय में आगे आना होगा। विद्यालय भी इस संबंध में विशिष्ट भूमिका अदा कर सकते हैं। जिस प्रकार अंकों के आधार पर कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, उसी प्रकार उत्तम व्यवहार करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाए तो निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को भी अपनी शिक्षा संबंधी नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति मनुष्य को ज्ञान देती है, पढ़ना लिखना सिखाती है, लेकिन जीवन जीना नहीं सिखाती। आज की दिशाहीन शिक्षा पद्धति ने पढ़े लिखे स्वार्थियों की फौज पैदा कर दी है। इसलिए पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। साथियों, नैतिक मूल्यों के बिना मनुष्य न तो स्वयं सुखी रह सकता है, न दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। व्यक्ति को परिवार, समाज और संसार में सुख शांति प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी ही होगी। इसके बिना कोई चारा नहीं है। अंत में मैं कहना चाहती हूं, दिल में उल्फत की शमा जलती रहे काफी है। दिल में उल्फत की शमा जलती रहे काफी है, स्नेह की पुण्य कली खिलती रहे काफी है। और कुछ ना सही इंसानियत को शुद्ध हवा सांस लेने के लिए मिलती रहे काफी है। सांस लेने के लिए मिलती रहे काफी है। धन्यवाद।